हिडन ट्रेजर को लेकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लास्ट कोई इंप्रेसिव एडवेंचर वेब सीरीज कब आई थी मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मैंने रिसेंटली एक वेब सीरीज देखी जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिसेंटली रिलीज हुई है, द सीक्रेट ऑफ शिलेदास। 6 एपिसोड की वेब सीरीज है जिसके हर एक एपिसोड का ड्यूरेशन अराउंड 30 to 40 मिनट्स है एंड जो डायरेक्ट की है आदित्य सरपोदार ने, जिन्होंने मुंजिया भी डायरेक्ट की थी। और ये सीरीज बेस्ड है ऑन द नॉवेल प्रतिपक्ष चंद्र, जो मैंने तो नहीं पढ़ रखी। अगर आप में से किसी ने पढ़ रखी होगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी है। अब जैसे ये सीरीज स्टार्ट होती है जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है तो इससे मुझे थोड़ी थोड़ी वो इंडियाना जोन्स वाली वाइब आ रही थी, जिसको एक कैरेक्टर एक सीन में एक्नॉलेज भी करता है। बट डिस्पाइट दिस ये सीरीज की स्टोरी डिफरेंट फील होती है, यूनिक फील होती है। और इसके साथ जो इसका कैरेक्टर सेटअप है ना, वो भी मुझे थोड़ा थोड़ा इंस्पायर्ड लग रहा था फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर गेम अनचार्टेड। बट डिस्पाइट दिस इस सीरीज में काफी एक डिफरेंट वाइब है, और वो इसलिए भी क्योंकि बहुत सीमलेसली ये हिस्टोरिकल स्पेकुलेशंस एंड फैंटेसी को ब्लेंड करती है और आपके सामने प्रेजेंट करती है। जैसे आपको मराठा एम्पायर और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, द ग्रेट छत्रपति शिवाजी के बारे में बताया जाता है, कैसे वो एक रेजिलिएंट पर्सनालिटी थे और कैसे शिवाजी सिर्फ एक रूलर नहीं थे बल्कि एक प्रॉपर सोच थे जो आज भी जिंदा है। और ये सीरीज फोकस करती है जो उस टाइम पे शिलेदार्स हुआ करते थे, जो उनकी आर्मी के ब्रेव सोल्जर्स होने के साथ साथ मराठा एम्पायर का जो ट्रेजर होता था और उस खजाने को भी सेफ गार्ड करने का काम करते थे। अब प्रेजेंट टाइम्स में ही जब एक ऐसे डॉक्टर कम हिस्ट्री एंथुसियास्ट को ये चीज पता चलती है कि वो भी एक शिलेदार है और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस खजाने की रक्षा करना जिसको और लोग भी हासिल करना चाहते हैं, तो कैसे वो बिट बाय बिट उस खजाने को ढूंढने के लिए निकलता है एंड आगे जो भी होता है वो हमें इस सीरीज में देखने के लिए मिलता है। अब वैसे तो इस सीरीज के काफी मेजर पॉजिटिव्स हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव्स ऐसे हैं जिन एस्पेक्ट्स पे अगर थोड़ा और काम होता तो और अच्छा होता। लेकिन अगर पहले प्लस पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो इस सीरीज की वन ऑफ द मेजर की स्ट्रेंथ्स है इसकी स्टोरी टेलिंग, जो इतनी डिसेंट है कि आपको अपने अंदर इन्वेस्टेड रखती है। और वो साफ पता चलता है इस सीरीज की राइटिंग से। इवन दो आपको काफी जगह पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी सीरीज आपको ग्रिप करके रखती है और वहां से पता चलता है कि एक वेल एग्जीक्यूटेड नैरेटिव कैसा होता है, जो एक फेमिलियर प्लॉट को भी इंजॉयबल बनाता है एंड उसके साथ साथ जो वेल क्राफ्टेड परफॉर्मेंसेस हैं डिलीवर्ड बाय राजीव खंडेलवाल, जो इसमें लीड प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो एकदम ही सॉलिड परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। और उनके साथ साथ साई तमंकर, आशीष विद्यार्थी, गौरव अमलानी एंड कनन अरुणाचलम अपने रोल्स को बहुत इफेक्टिवली प्ले करते हैं। और जिसमें मुझे स्टैंड आउट परफॉर्मेंस अगर किसी का लगा है तो वो आशीष विद्यार्थी डेफिनेटली है। और उनके जो राजीव खंडेलवाल के साथ सीन्स हैं वो काफी इंट्रीगिंग लगते हैं। इवन बियॉन्ड परफॉर्मेंसेस, जो एक चीज इस सीरीज की अच्छी है वो ये है कि जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हो चुके हैं, उसको मॉडर्न डे लाइफ के साथ सीमलेसली ब्लेंड करना, वो चीज काफी अच्छे से डिपिक्ट की गई है। एंड जैसे किसी ट्रेजर को ढूंढने में एक एडवेंचर फील होना चाहिए, जहाँ पे आप जो है क्लूज फाइंड कर रहे हो, कुछ हिडन टनल्स को एक्सप्लोर कर रहे हो या फिर कुछ सिंबल्स को क्रैक कर रहे हो, तो वो सारे एलिमेंट्स आपको इस सीरीज में देखने के लिए मिलते हैं। हाँ, कहीं कहीं पे कुछ कोइंसिडेंसेस ऐसे दिखा दिए गए हैं जिससे रियलिज्म से सीरीज भटक जाती है और वो जो एक टेंशन बिल्ड होनी चाहिए थी, जो एक थ्रिल बिल्ड होना चाहिए था, वो वहां पे लैक कर जाता है। और इवन ऐसा भी होता है कि हाँ, एक कैरेक्टर है और वो फट सारी मिस्ट्री सॉल्व कर दे रहा है, सारे क्लूज जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा है जैसे पहले से सीख के आया हो, तो वहां पे मुझे ये सीरीज डेफिनेटली लैक करती हुई फील हुई। और इवन ये भी एक माइनस पॉइंट है कि सिंस ये एक एडवेंचर वेब सीरीज थी तो इसमें जो ट्विस्ट और टर्न्स होने चाहिए थे वो भी थोड़े और होने चाहिए थे, वो भी थोड़े से कम फील होते हैं। ऐसा फील होता है कि हाँ, जल्दी रैप करने के चक्कर में फटाफट कर दिया। काफी जगह पे ये सीरीज आपको प्रेडिक्टेबल भी लग सकती है और स्पेशली थर्ड और फोर्थ एपिसोड में इसकी पेसिंग इतनी स्लो हो जाती है कि वहां पे ये सीरीज लेंदी भी फील होती है। तो वहां पे अगर थोड़ा सा टाइटर स्क्रीन प्ले होता तो चीजें और अच्छी निकल के आती। बट वाइल ये इस सीरीज के माइनस पॉइंट्स थे, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट वाइज ये सीरीज काफी इंप्रेस करती है। सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दिखाए हैं, जो भी ड्रोन शॉट्स हैं एंड उसके साथ साथ जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक है वो काफी कॉम्प्लीमेंट करता है इस सीरीज को। और 6 एपिसोड की और हर एक एपिसोड जिस तरीके से एंड होता है एंड जैसे नेक्स्ट शुरू होता है तो वो आपका अटेंशन लूज नहीं होने देता। तो ओवरऑल ये सीरीज थोड़ा सा टाइम तो लगाती है अपना मोमेंटम बिल्ड करने में, लेकिन एक बार जब इसका मोमेंटम सेट हो जाता है तो ये आपको एक अच्छा पे ऑफ देके जाती है। ऐसा भी नहीं है कि हाँ, आपने बहुत देर किसी चीज का वेट किया और एंड में आपको कुछ ढंग का मिला ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। और एक चीज जो मुझे इस सीरीज की अच्छी लगी वो ये है कि इसमें ना आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे लेयर करके दी गई है, जो आपके अंदर वो एक क्यूरियोसिटी है उसको स्पार्क करती है कि हाँ, हमारी जो हिस्ट्री है वो इतनी रिच है और हो सकता है क्या पता किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के पास कोई ट्रेजर हो या फिर
अभी भी कहीं पे ऐसा कोई हिडन ट्रेजर हो जिसके कुछ क्लूज अगर हम ढूंढे तो मिल जाए। और बहुत टाइम बाद कोई एक ऐसी सीरीज आई है जो ना सिर्फ एक्सेसिव गोर, वायलेंस या फिर एक्सप्लिसिट कंटेंट पे रिलाई नहीं करती, बल्कि आपको एक एडवेंचर ड्रिवन नैरेटिव देती है। और अगर आपको हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज या फिर ट्रेजर हंट्स पसंद है, लेकिन हाँ आप थ्रिल वाले फैक्टर पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो आप इसे एक चांस दे सकते हो। उतनी तो मुझे वर्थ लगी ये सीरीज। बाकी अगर आप देख चुके हो या फिर इस टाइप के आपके पास कोई और सीरीज के सजेशंस हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर आपको कहीं पे भी लगता है हमारे थॉट्स मैच करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।